यस बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो 2.2 तक कंप्लीट हो चुका है अपने। अभी शुरू करेंगे 2.3। 2.3 के अंदर क्या है, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में ही बता दिया था कि रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। ये प्रूव करो, ये हमें प्रूव करना था। तो उस कंडीशन में मैंने क्या माना था, उसको रेशनल मान लिया था। रेशनल की कंडीशन मैंने अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन वो अजम्पशन अप्लाई नहीं हुई, है ना, आगे जाके फेल हो गई। तो उस कंडीशन में वो रेशनल नहीं हुई, इट मीन्स इरेशनल हुई। ठीक है ना। तो वही प्रोसेस है, वही प्रोसेस है। और देखो, देखो क्वेश्चन क्या है आपका 2.3 का। 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, प्रूव दैट 5 माइनस रूट टू, सॉरी 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, है ना। देखो 5 माइनस रूट 3 इज ए इरेशनल, ये मुझे प्रूव करना है। तो आपको पता है कि इरेशनल की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है ना। इरेशनल प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले इसको रेशनल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर ये रेशनल नहीं है, इट मीन्स इरेशनल है। ठीक है। देखो, तो जो मैं प्रोसेस, जो स्टेप्स लिखाऊंगा, वो स्टेप आपको ऐसे ही लिखने हैं, ध्यान रखना ना। तो सॉल्यूशन, देखो, देखो एक बात और बता दो। देखो ये जो नंबर है, देखो ये रेशनल है, ये रूट 3 क्या है, इरेशनल है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, या तो इस पूरे को मैं भी मेथड कराऊंगा कि दोनों को साथ में लेके इनको रेशनलाइज करें, रेशनल मान के कोशिश करूंगा कि हाँ ये रेशनल है, कंडीशन अप्लाई करूंगा। अगर रेशनल नहीं होते तो फिर ये इरेशनल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। या फिर दूसरा मेथड आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं कि ये रूट 3, सिंगल रूट 3 को आप क्या मानोगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में कि रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, और वो आगे मैंने कैसे प्रूव किया है। तो उसी प्रकार आप सिंगल रूट 3 को ले लेंगे और इसको रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करेंगे, है ना। रूट 3 को इरेशनल प्रूफ किया तो आप उसके बाद एक लाइन लिखेंगे, रेशनल माइनस इरेशनल, है ना। रेशनल के अंदर कोई भी इरेशनल के साथ एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तो वो क्या कहलाता है, इरेशनल की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है ना। तो वो दूसरा प्रोसेस है कि आप रूट 3 को क्या मान लें, रेशनल मान लें, और इसको इरेशनल प्रूफ कर दें। रेशनल की एजम्पशन मानेंगे और वो आगे सेटिस्फाई नहीं होगी, तो उस कंडीशन में ये रूट 3 क्या प्रूफ हो जाएगा, आपके पास रेशनल नहीं है। जो आपने यहाँ एज्यूम किया वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, है ना। तो रेशनल नहीं हुआ, इट मींस इरेशनल प्रूफ हो गया। इरेशनल प्रूफ हो गया, उसके बाद आप लाइन लिखोगे, रेशनल के साथ व्हेन वी एडिंग रेशनल विद इरेशनल नंबर देन द रिजल्ट विल बी इरेशनल। ये भी लिख सकते हैं आप, इन दोनों को साथ में लेके भी कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो मैं क्या एज्यूम करूंगा, लेट वी एज्यूम 5 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। मैंने क्या प्रूव किया है कि 5 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। सो देन कौन सी रेशनल के लिए कौन सी डेफिनेशन है, उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम, है ना। देन क्या होगा, पी एंड क्यू देन क्या होगी, किसके इक्वल होगी, देन ये इसके इक्वल होगा पी अपॉन क्यू के, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। और कंडीशन क्या है, पी एंड क्यू आर को प्राइम। और आप इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, पी एंड क्यू
P and Q have no common फैक्टर, ठीक है ना, यहाँ हैज लिखेंगे मतलब सिंगल कॉमन फैक्टर भी नहीं होगा। P एंड Q हैज नो कॉमन फैक्टर, इनके पास ये P और Q इन दोनों के साथ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों में, है ना, ये कंडीशन है। मतलब P और Q दोनों के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा वन को छोड़ के, वन और इटसेल्फ, वो तो खुद है ही, वन को छोड़ के, ठीक है ना। देखो ये मैं इसके इक्वल लिखूंगा P बाई Q के फॉर्म में, बिकॉज ये क्या है, रेशनल नंबर है, ये मैंने माना है, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या करेंगे, रूट के अंदर जो भी नंबर होगा उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी को दूसरी तरफ। तो देखो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का √2 इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 5, ये प्लस का 5 इधर गया तो माइनस का 5। अब देखो ये माइनस का है ना, ये मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को क्या माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो सारों के सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का, तो ये हो गया प्लस का √2, यहाँ क्या लिख देंगे, सॉरी मैं इसको लिख दूं, प्लस का √2, ये हो गया प्लस का 5 और माइनस का P अपॉन Q, यहाँ लिख दोगे बाय मल्टीप्लाइंग -1, ठीक है ना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया मैंने -1, ठीक है ना। उसके बाद √2 इक्वल टू, ये आपने एलसीएम लिया Q, ये आपके आ गया 5Q माइनस का P, ये आपके यहाँ तक का ये प्रोसेस आपने यहाँ तक किया। √2 की वैल्यू क्या आई, ये 5Q माइनस P अपॉन Q। देखो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, देखो आपको पता है ये यहाँ क्या होता है, ये कंडीशन P और Q क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। देखो इस कंडीशन में ये मैं एज्यूम करूंगा रेशनल नंबर के लिए, ये P और Q क्या होता है, इंटीजर्स होता है। P एंड Q आर इंटीजर्स, ये और यहाँ ऐड कर देना, ठीक है ना। देखो रेशनल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, उसको dy क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और P और Q आर इंटीजर्स होते हैं, और P एंड Q आर को प्राइम होते हैं, या P एंड Q हैज नो कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। ये इनके दोनों के साथ कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। अब देखो यहाँ तक आप आ गए, अब आपको पता है Q, P और Q ये सारे क्या है, इंटीजर्स है ना, P और Q, P और Q दोनों क्या है, P और Q आर इंटीजर्स, देखो इंटीजर ही होता है। देखो P और Q क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है, तो देखो इंटीजर माइनस इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर ही आती है हमेशा, इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर, है ना, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, इंटीजर ही आती है। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इसको कंप्लीट 5Q माइनस P अपॉन Q को मैं क्या मान लेता हूँ, m मान लो, n मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। तो इट मींस ये भी एक इंटीजर होगा, वो जो m मानूंगा। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसकी P और Q की जगह आप कोई भी इंटीजर रख ले, Q की वैल्यू आप बस 0 ना रखें, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या मानूंगा, एज्यूम, आप क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, P एंड Q आर integers, so 5Q minus P upon Q result also an integer, ठीक है ना। तो ये 5Q माइनस अपॉन 5Q माइनस P अपॉन Q रिजल्ट ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है ना, इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, इंटीजर की फॉर्म में आएगा। तो देखो अब देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, सो
then we assume हमने क्या एज्यूम किया कि 5q माइनस p अपॉन q इक्वल टू m, ठीक है ना। और हियर m इज ए न्यू इंटीजर, ठीक है ना। यहाँ m भी क्या है, एक नया इंटीजर है, ठीक है ना। अब क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। m की वैल्यू मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यहां तक नोट कर लें। इसके बाद मैं देखो इरेज कर देता हूं, यहां तक नोट कर लेना। उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, है ना, ऊपर से ये 2 लाइन मिटा रहा हूं। वैल्यू पुट की इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, देन क्या आया, √2 इक्वल टू, इसकी जगह मैंने क्या रखा, m, ठीक है। और m क्या है, एक इंटीजर है। मैंने क्या लिखा, p एंड q आर इंटीजर्स, सो 5q माइनस p अपॉन q रिजल्ट आल्सो एन इंटीजर, इनका रिजल्ट भी क्या आएगा, एक इंटीजर की फॉर्म में आएगा। देन वी एज्यूम ये इक्वल टू ये m क्या है, यहाँ एक न्यू इंटीजर है, कोई इंटीजर आएगा, कोई वैल्यू किस में आएगी, इंटीजर में आएगी। अगर इसका मैं सॉल्यूशन करूंगा, यहाँ p और q की वैल्यू आप कुछ भी रख दें, है ना, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी आप कुछ भी कोई भी इंटीजर में वैल्यू रख सकते हैं। अब देखो ये क्या है, अब आपने ऊपर क्या एज्यूम किया था, आपने एज्यूम किया था कि ये रेशनल नंबर्स है, और उसके बाद जो रेशनल नंबर की कंडीशंस होती है वो आप अप्लाई करते गए। अब आपके पास लास्ट में रिजल्ट क्या आया, √2 इक्वल टू m, ठीक है ना। तो √2 और ये m क्या है, इंटीजर है, और ये इरेशनल नंबर है। आई बात समझ में, देखो ये √2 इरेशनल नंबर है और इक्वल किसके, इंटीजर के। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है क्या, देखो इंटीजर और इरेशनल नंबर, आपको पता है ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, रेशनल के अंदर आते हैं, है ना। तो ये यहाँ क्या आ रहा है कि इरेशनल नंबर किसके इक्वल आ रहा है, इंटीजर के। तो मैंने जो एज्यूम किया था, मेरा ये इक्वेशन गलत है, ये गलत साबित हुआ ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, मतलब उल्टा एज्यूम करके, है ना। निकालना कुछ था, मैंने एज्यूम कुछ किया, ठीक है ना। अब यहां ये प्रोसेस आने के बाद, इस स्टेप के बाद आपको एक सीधी फिक्स लाइन लिखनी है, ठीक है ना। आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखवा देता हूं मैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखोगे here वैल्यू ऑफ m, इस m की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, है ना। ये एक स्टेप आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये लिखें तो कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है, आप लिखेंगे प्रोसेस। ये इसकी जगह आपने लिखा m, और m की जगह आप ये लिख सकते हैं ना। तो हियर वैल्यू ऑफ m रेशनल
आप लिखेंगे हियर वैल्यू ऑफ m इज रेशनल नंबर एंड सो √2 is irrational. Irrational. Irrational, but this contradicts the fact that √2 is irrational. That √2 is irrational. ठीक है ना? So hypothesis is wrong. Yeah, our assumption is wrong. So we can conclude that क्या था √2 5 minus √2 ये था 5 minus √2 is irrational. देखो यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है ना? ये आपने इक्वेशन नंबर 1 माना, p और q क्या है आपके इंटीजर्स हैं, सो ये इसकी वैल्यू क्या है, इसका रिजल्ट आल्सो एन इंटीजर, ठीक है ना? इसके बाद आप चाहे तो सीधा ये प्रोसेस यहाँ लिख सकते हैं, देन √2 इक्वल टू ये लिखें, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, आपने m मान लिया कोई बात नहीं, गलत नहीं है, ये भी राइट है ना? तो आप इसकी जगह सीधा ये भी लिख सकते हैं 5q minus p upon q. हियर वैल्यू ऑफ m की जगह आप क्या लिखेंगे, p एंड q. अगर आप ये लिखते हैं तो p एंड q इज रेशनल नंबर, ठीक है ना? सो √2 इज इररेशनल. √2 क्या है, इररेशनल, बट दिस एंड √2 इज इररेशनल, है ना? एंड लिखेंगे ना, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इररेशनल. देखो आपको पता है कि √2 क्या है, एक इररेशनल नंबर है. सो और हाइपोथेसिस इज रॉन्ग. तो अपनी जो एजम्पशन थी, अपने जो मानी थी, वो क्या हो गई, गलत प्रूफ हो गई. तो हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन कंक्लूड दैट 5 minus √2 इज इररेशनल. अगर ये इररेशनल है ना, ये मैंने जो माना वो गलत है, तो उसका मतलब क्या है, रेशनल नहीं है, वो क्या हुआ, इररेशनल हुआ. आपने ये लिखा, इसके बाद आपने अगर ये लिखा, देखो देन वी अज्यूम 5q minus p upon q इक्वल टू m. कोई बात नहीं, ये m क्या है, आपने क्या, हियर m इज ए न्यू इंटीजर. m क्या, नया इंटीजर है. पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, इसके अंदर मैंने इक्वेशन फर्स्ट के अंदर m की वैल्यू पुट की, तो m इंटीजर और √2 क्या, इरेशनल नंबर. तो हियर वैल्यू ऑफ m इज रेशनल नंबर एंड √2 इज इररेशनल. यहाँ m की वैल्यू क्या है, इंटीजर है. इंटीजर किस में आता है, रेशनल नंबर में आता है, ठीक है ना? तो m की वैल्यू क्या है, रेशनल है, और √2 क्या है, इरेशनल है. तो ये पॉसिबल नहीं है, ये क्या, यहाँ क्या गलत इक्वेशन आ रही है ना? आप देखो कोई इक्वेशन में आएगा 4 = 5, वो सही थोड़ी होगी, 4 और 5 इक्वल थोड़ी हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं. इसी प्रकार ये क्या है, एक तरफ तो क्या है, रेशनल है, एक तरफ इरेशनल है. रेशनल और इरेशनल दोनों इक्वल थोड़ी हो सकते हैं, नॉट पॉसिबल. हमारे यहाँ एजम्पशन गलत साबित हो रही है. तो आपको देखो ये लाइन आपको
हर क्वेश्चन में जिसमें आपको प्रूफ करना है कि ये रेशनल है, सॉरी इरेशनल है, उसमें आपको प्रूफ करना है इरेशनल, तो आपको ये लाइन हर क्वेश्चन में लिखनी है, ठीक है ना। तो देखो उसके बाद मैंने क्या लिखा था, द फैक्ट इज रूट 2 इज इरेशनल, सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, सो वी कैन कंक्लूड दैट 5 माइनस रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, एक एक जो मैंने एक एक लाइन लिखवाई है वो लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 2 का फर्स्ट 1/√2 को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। वही प्रोसेस मैं इस बार कोशिश है पूरा एक में करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो सॉल्यूशन में लिखोगे लेट वी एज्यूम 1/√2 is a rational number, so 1/√2 equal to P upon Q, ठीक है ना। here Q not equal to 0, P and Q are को प्राइम, ठीक है नहीं, और P and Q आर पॉजिटिव ना लिखें आप, इंटीजर लिखते हैं, इंटीजर, ठीक है। अब देखो उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ये √2 है, ये सिंगल है एक बार, तो इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपके पास क्या आया, 1/√2 का स्क्वायर P अपॉन Q का स्क्वायर, तो आपके पास 1/√2 का स्क्वायर होगा 2, ये हो गया P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ये Q इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो Q स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर, ठीक है ना। यहां तक आने के बाद आपको पता है कि कोई भी स्क्वायर नंबर हो, जैसे 10 का स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर नंबर हो, अगर इसका फैक्टर 10 स्क्वायर का कोई फैक्टर है तो वो इस 10 का भी एक फैक्टर होगा, ठीक है। वो देखो मैं बताता हूँ, 10 स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये इसके फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, 10 स्क्वायर का फैक्टर क्या है, 5 और 2, 5 और 2 दोनों इस 10 स्क्वायर के फैक्टर हैं, तो ये 10 के भी फैक्टर होंगे, इसको 10 के भी फैक्टर होंगे, इट मींस 2 मल्टीप्लाई यहाँ समथिंग आएगा, मतलब 10 का भी 2 फैक्टर होगा, या फिर इसको ऐसे लिख दो 5 मल्टीप्लाई समथिंग, मतलब 5 भी इस 10 का फैक्टर होगा, क्योंकि ये दोनों 10 स्क्वायर के फैक्टर हैं, तो ये दोनों इस सिंगल 10 के भी फैक्टर होंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी ये बताया है, ठीक है ना। तो ये देखो Q स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई P स्क्वायर, तो ये 2 है जो इस Q का क्या हुआ, Q स्क्वायर का एक फैक्टर हुआ, 2 है जो Q स्क्वायर का फैक्टर होगा, है ना। किसी नंबर को 10 के स्क्वायर है, इसको मैं देखो यहाँ Q स्क्वायर की जगह मैंने क्या मान लिया, 10 स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई यहाँ समथिंग आ रहा है,
तो इट मीन्स ये 2 है जो इस 10 स्क्वायर का क्या एक फैक्टर है, और ये 2 इस 10 का भी एक फैक्टर होगा, या कुछ भी है। आई बात समझ में? ये आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप उसके बाद क्या लिखेंगे, लाइन लिखेंगे, हियर 2 इज ए फैक्टर हियर 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2 किसका फैक्टर है, क्यू स्क्वायर का, क्यू स्क्वायर, सो इट विल बी फैक्टर ऑफ क्यू ऑल्सो। ठीक है ना? देखो ये लाइन आपको लिखनी है, हियर 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, यहाँ 2 है जो इस क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर है, सो इट विल बी फैक्टर ऑफ क्यू आल्सो, इसलिए ये 2 है जो इस केवल सिंगल क्यू का भी एक फैक्टर होगा। मैंने आपको एग्जांपल देके 10 का एग्जांपल देके बताया। देखो हर एक के लिए ये ध्यान रखना, ये आपके थ्योरम है, ये आपके थ्योरम है, किसी भी स्क्वायर नंबर का अगर कोई फैक्टर है तो वो स्क्वायर हटा दीजिए तो वो उसका केवल सिंगल डिजिट का भी फैक्टर होगा, सिंगल नंबर का भी फैक्टर होगा, विदाउट स्क्वायर नंबर का भी फैक्टर होगा। समझ गए? तो ये आपको लाइन लिखनी है। ये लिखने से आपके पास क्या मिला, क्यू, देखो क्यू का क्या फैक्टर हुआ, 2 का, देखो 2 है जो क्यू स्क्वायर का है, तो 2 किसका फैक्टर भी होगा, 2 केवल सिंगल क्यू का भी। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, देखो तो आप क्या लिखोगे, Q इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई समथिंग। क्यों? देखो Q का अगर 2 एक फैक्टर है तो 2 के मल्टीपल में कुछ भी आ सकता है, ये फैक्टर है इसका, तो Q को मैं ऐसे लिखूंगा। यहाँ आप कहोगे यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आप कुछ भी मान लें, P Q ये हो गया, तो आप क्या मान लें, यहाँ M मान लें, X मान लें, है ना, कुछ भी मान लें, यहाँ कोई भी नंबर आएगा लेकिन वो 2 का मल्टीपल होगा, है ना, 2 का मल्टीपल, यहाँ टोटल इसका क्यू की जो भी वैल्यू होगी वो इस 2 की मल्टीपल होगी, क्योंकि 2 है जो इस क्यू का एक फैक्टर है। ये आपको ध्यान से समझना है। ठीक है? इसके अंदर यही यही एक चीज है, यही आपको क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक है? अब देखो आपने क्या माना, 2 Q इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई M। ठीक है, 2 इसका फैक्टर है और M लिख दिया। अब देखो इसको आपने मान लिया X लेट। ठीक है, अब देखो इसको मान ले क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, X मान कोई बात, आप लिखोगे नाउ putting the value of Q in equation first, then Q की जगह आपने क्या रखा, ये क्यू स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर इक्वल, सॉरी क्यू की जगह आपको क्या रखना है 2m, और क्यू स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दिया इक्वल टू 2p स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ से मिटाता हूँ, ये अभी मेरे साइड में आ गया, ये आप नोट कर लेना पहले। ठीक है ना, यहाँ से शुरू हुआ, ये प्रोसेस लिखना है यहाँ से, उसके बाद ये लिखना है, अब उसके बाद मैं यहाँ ऊपर लिखूंगा। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। देखो ये लाइन क्या थी, 2m का स्क्वायर इक्वल टू 2p का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करो, ये हो गया 4m स्क्वायर इक्वल टू
2p²। ये 2 से ये कटा तो ये हो गया 2m² इक्वल टू p²। ये देखो, ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये 2 है जो इस p² का एक फैक्टर है। जैसे ये 2 इस q² का एक फैक्टर था, 2 मल्टीप्लाई समथिंग आ रहा था q² की वैल्यू। इसी प्रकार ये 2 है जो p² का एक फैक्टर है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 we get 2 is a factor of q², so it will be factor of ये p² का फैक्टर है, p², so it will be factor of p also, ये p का भी एक फैक्टर होगा। तो आप क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम और कॉन्ट्राडिक्शन P and Q are having common factor 2। देखो आपको देखो क्या करना है, अब ये आप देखो यहाँ आपके पास क्या प्रूफ हुआ कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ q², सो इट विल बी फैक्टर ऑफ q ऑल्सो, ये q का भी फैक्टर है 2। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ आपके पास क्या प्रूफ हुआ कि फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट 2 इज ए फैक्टर ऑफ p², सो इट विल बी फैक्टर ऑफ p ऑल्सो, ये p का भी फैक्टर होगा। नाउ फ्रॉम और कॉन्ट्राडिक्शन p एंड q आर हैविंग कॉमन फैक्टर 2। इन p और q दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर हुआ 2, p का भी 2 कॉमन फैक्टर हुआ और q का भी 2 कॉमन फैक्टर हुआ। ठीक है ना, सो और एजम्पशन आर रॉन्ग। ठीक है ना, रॉन्ग। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, वही लाइन क्या लिखेंगे, 1/√2 इज ए इर्रेशनल नंबर, है ना। एजम्पशन में क्या माना था, ये रेशनल नंबर है और एजम्पशन आर रॉन्ग, है ना। यहाँ विल नहीं, एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है ना, तो आपको फिर क्या लिखना है कि सो 1/√2 मैं लिख देता हूं, सो या एंड 1/√2 इज एन irrational नंबर। ओके, अब इसी प्रकार आपके क्वेश्चंस हैं। देखो 6 + √2 इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 - √3 उसी प्रोसेस से करना है। 3√2 ये मैं आपको करवा देता हूँ। 3√2 एक क्वेश्चन है आपका सेकंड का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। 3√2 आपको क्या प्रूव करना है, ये इर्रेशनल नंबर है। वही आप क्या लिखेंगे, ये आपका है 3√2, लेट वी assume 3√2 is an rational number, is a rational number। रेशनल नंबर, ठीक है ना। सो
according to assumption of rational number P upon Q here 3 root 2 equal to P upon Q, Q not equal to 0 और P and Q are co-prime. ओके, अब देखो ये को-प्राइम होंगे। अब देखो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आपने स्क्वायर किया तो 3 रूट 2 का स्क्वायर हुआ, P अपॉन Q का भी स्क्वायर हुआ। ये तो हो गया 9 मल्टीप्लाई रूट 2 का स्क्वायर 2, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू आपको क्या आया, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, 9 2 जा 18 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ देखो 18 इक्वल टू 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 3 जा 6 6 3 जा 18 P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ठीक है। अब ये इधर ये Q स्क्वायर इधर आया तो मेरे पास क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाई Q स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या बचा, P स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये 2 और 3, 2 और 3 ये दोनों क्या है, 2 और 3 दोनों क्या है, फैक्टर किसके हैं, P स्क्वायर के हैं, है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, आप यहाँ लिख दो, इसके बाद आप यहाँ लिख दो, here 2 and 3 both prime numbers are factor of P square, so it will be factor of P also, ओके। ये आपको लाइन लिखनी है, ये 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है जो फैक्टर किसके हैं, P स्क्वायर के हैं, और सो इट विल बी फैक्टर ऑफ P ऑल्सो, ठीक है ना, P के भी फैक्टर होंगे। अब देखो, अब उसके बाद आप क्या लिखेंगे, देखो 2 मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल टू P। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 2 है जो P का सिंगल P का भी फैक्टर है, फैक्टर ऑफ P ऑल्सो। 2 है जो P का सिंगल P का भी फैक्टर है। इसको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल टू P, क्योंकि 2 और 3 दोनों क्या है, P के फैक्टर है। तो इसको मैं P को क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई या समथिंग, 3 मल्टीप्लाई समथिंग, ठीक है ना। यहाँ m मान लें या n मान लें, इन दोनों में से आपको एक लेनी है, ठीक है ना, कुछ भी ले लीजिए। देखो आप पहले क्या मानते हैं, ये 2 वाला, ओके, ये मानते हैं। ये आपको इक्वेशन नंबर x दे दो, ये दे दो y, ठीक है ना। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप नाउ putting the value of P, now putting the value of P or equals value of P in इक्वेशन नंबर ये 1, ठीक है। P की वैल्यू आप पुट करेंगे कहाँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। मैं आपको ऊपर से बिठा रहा हूँ।
मैं ऊपर वाला ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी फ्रॉम इक्वेशन एक्स से ले, सबसे पहले ये वाली वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक्स वाली वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में आपने पुट की, तो एक्स वाली वैल्यू क्या है 2m, है ना। p की जगह क्या लिखेंगे 2m, और यहाँ क्या है p का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये तो हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू का भी स्क्वायर है यहाँ, ठीक है ना, इक्वल टू इसका स्क्वायर करो तो 4m स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ये 4 है तो ये कटा तो ये क्या हो गया 2 हो गया। देखो यहाँ क्या बचा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। यहाँ देखो इस q का क्या फैक्टर हुआ 2, देखो क्यू स्क्वायर है ना, ये क्यू स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर आप इसके नीचे ले सकते हैं, इधर ये 3 स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में है तो ये 3 स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो ये जो भी वैल्यू होगी, यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर है। देखो यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो इस 2 का क्या है फैक्टर है, ठीक है ना। यहाँ जो भी वैल्यू होगी उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब क्यू आएगा, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब वैल्यू किसकी आएगी क्यू स्क्वायर की, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसको क्या देते हैं 2, इक्वेशन नंबर 2 आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 we get 2 is a factor of 2 is a factor of q square, so it will be factor of q also, तो ये q का भी फैक्टर होगा 2। अब 2 है जो किसका फैक्टर है p का भी फैक्टर है, और 2 है जो q का भी फैक्टर है। तो ये जो मैंने अजम्पशन मानी थी कि ये रेशनल नंबर की क्या अजम्पशन है कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, लेकिन 2 है जो p का भी है q का भी है। सो और आगे आप क्या लिखेंगे 100 और assumption is wrong, hence किसका था 3√2 is a irrational number